आज मेरे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ है शुभम और रिया। शुभम हमारा मैथ क्लासेज में बहुत अच्छा आप लोगों के बीच अपनी बात को रखता है और रिया जो है उसका एनालिसिस करती है। हम वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि आप मेरे बारे में जानते ही हैं, मैं यहाँ बगल में ट्यूशन क्लासेस लेता हूँ। एक ऐसा ट्यूशन क्लास है जो हॉट ट्रिक्स बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉट ट्रिक्स, यानी कम समय लूंगा और आपका जो कोई भी प्रश्न है वो जल्द ही हल हो जाएगा। तो जैसा कि पिछला क्लास में हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताए थे और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट था उसको भी निकालने के लिए बताए थे, तो वीडियो को रोकना पड़ा था और उसी वीडियो को हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम अंडर 100 का स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे थे और जैसे कि आप लोगों से ऐसा सवाल पूछा गया था 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो यही मजाक वाली बात हो गई थी कि 25 का स्क्वायर रूट कौन नहीं जानेगा, 5 होगा, cos 5 होगा। लेकिन क्या 27 का स्क्वायर रूट निकालना इजी था? क्या 27 का स्क्वायर रूट निकालना इजी था? जो कि हर एक एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा जाता है 27 का स्क्वायर रूट या 8 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट। तो क्या ये इजी था? तो इजी था। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, रूट एक्स प्लस माइनस और यहाँ पे जो बचेगा खुचेगा उसी का, उसके बाद फिर बाई रूट 2x। यहाँ पे 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 2, तो 27 हो जाएगा। इसको रूट रूट यहाँ पे ये 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 प्लस 2 और बाई यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, एक्स इंटू 2 मीन्स 5 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आएगा 10, 5 प्लस 2 बाई 10। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 5 प्लस 0.2, 5.2। ये तो हमारा रिवीजन है जो पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये अंडर 100 में था, अब अंडर 1000 के अंदर चलते हैं। 1000 तो हम पिछला वीडियो में जैसे 100 के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जिसका मान है आराम से निकल सकता है, सरल है, और कोई ऐसा स्क्वायर रूट जिसका निकालना है जिसका सरल नहीं है, जैसे 25 हो गया, 27 हो गया। 25 का तो सरल है, कोई भी निकाल सकता है। 1 से 9 तक तो हम पहले ही बोल चुके, कंफर्म आपको याद होना ही चाहिए। तो 1 से 9 तक आपको याद है तो आप कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसका स्क्वायर रूट हल कर सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं 3136, 3136। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या होगा? पहले तो इसका स्क्वायर रूट है, तो इतना तो हमें पता है, ये 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसी का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले हम 2 ब्लैंक बना लेते हैं। करना कुछ नहीं है, ये हमें सबसे पहला वाला डिजिट लेना है। ये डिजिट 6 है। अब हमें 1 से 9 तक में देखना है कि 6 किस किस में आता है। जैसे कि 16 और 36 में आ रहा है 6, लास्ट में 6 आ रहा है। यहाँ पे ये दूसरा नंबर पे जो डिजिट है उसका कोई काम नहीं है, पहला नंबर का पे जो डिजिट है उसी का सिर्फ काम है। और हमें यहां से मिलाना है कि 6 किस में आ रहा है। तो 6 आ रहा है 4 का स्क्वायर में, 6 का स्क्वायर में। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्लेस होगा, यहाँ पे या तो हमारा 4 होगा या तो 6 होगा। और यहाँ पे एक और इजी ट्रिक हम बता सकते हैं, जैसे कि आपको पता चल सके, क्योंकि एक बार हम देखेंगे तो पता चला कि हमें 4 में 6 है, फिर से दूसरा बार देखने गए तब पता चला कि 6 का स्क्वायर में भी 6 है। तो इससे एक इजी ट्रिक हम बता सकते हैं, जिसका स्क्वायर में सेम डिजिट होगा, जैसे 1 है, 1 यहाँ पे भी है और 1 9 में भी है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जिस का स्क्वायर में जो लास्ट डिजिट हम खोज रहे हैं वो डिजिट का हमेशा जोड़ होना चाहिए 10। जैसे कि हम 6 किस किस में है, किसका लास्ट में 6 है, तो हमने खोजा, उसके लिए 2 बार हम देखने गए। लेकिन अब हमें देखने के 2 बार देखने का, 2 बार खोजने का जरूरत है ही नहीं, बस हमें याद रखना है कि जो 2 संख्या है उसका जोड़ 10 है। जैसे कि 4 और 6 दोनों का जोड़ कितना है? 10 है।
और वैसे हम खोज सकते हैं, जैसे 1 है तो एक किस में आ रहा है, एक आ रहा है 1 में, एक और किस में आ रहा है, एक आ रहा है 9 में, तो 9 और 1 का जोड़ कितना हो जाएगा 10। ये हमेशा याद रखिएगा, 4 6 1 9 और एक किसी का भी 5 खोजेंगे तो वो सिर्फ एक ही है, 5 का स्क्वायर में 5 आएगा, वो बहुत इजी है, एक और हम ले लेंगे। लेकिन अब हमें यहाँ तक पता चल गया, या तो यहाँ पे 4 होगा या तो यहाँ पे 6 होगा। अभी उसके बाद वाला डिजिट का कोई काम ही नहीं करना है, अब लास्ट का ले लेना है, जितना बचेगा उतना का पेयर बना लेना है। अब इसको देखना है यहाँ पे कि ये जो संख्या है वो किस किस के स्क्वायर के बीचों बीच आ रहा है। जैसे 25 और 36 के बीच में आ रहा है, 25 और 36 के बीच में आ रहा है। ये जो 31 है 25 और 36 के बीच में आ रहा है, यानी 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में ये आ रहा है। तो हमें जो छोटा है यानी 5 छोटा है, तो हमको 5 को चूज करना है। ये 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। एक तो हमारा 5 हो गया, यहाँ पे यहाँ तक तो हमें पता है 5 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा ये हमें नहीं पता है, 4 होगा या 6 होगा। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, 5 का स्क्वायर देखना है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 25। अब हमें 25 को इससे मिलाना है, वो छोटा है या बड़ा है। ये 5 का स्क्वायर हमारा कितना था 25। अब 25 को हमें मिलाना है इससे 36 से। ये छोटा है 25 से, ये बड़ा है या फिर छोटा है। 25 हमको मिलाना है किससे 36 से, 36 जो हमारा डिजिट है, तो इससे हमें मिलाना और पता करना है ये छोटा है या बड़ा है। तो 25 से बड़ा है 36, अगर ये बड़ा है तो हमें छोटा वाला लेना है। अगर 25 से यानी जो हम डिजिट लिखे उसका स्क्वायर 36 यानी यहाँ पे जो पहला 2 डिजिट होगा उससे बड़ा है तो हमें छोटा वाला लिखना है, और छोटा रहेगा तो बड़ा वाला लिखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं 36 से छोटा है 25, तो ये छोटा है 36 से, ये छोटा है मीन्स इसका स्क्वायर जो है 36 से छोटा है, तो हमें क्या लिखना है बड़ा वाला, यानी 6 होगा यहाँ पे। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, जैसे हम पहले 33,136 यानी 3136 है यहाँ पे, तो पहला हम 2 डिजिट लेंगे, पहला 2 डिजिट लेंगे और उसको देखना ये लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट उसको मिलाना है कि कहां कहां पे आएगा, इसमें किसका किसका स्क्वायर का लास्ट डिजिट में वो डिजिट आ रहा है जिस डिजिट को हम खोज रहे हैं, यानी कि 6 है यहाँ पे। तो 6 कहां कहां पे आ रहा है, 6 का स्क्वायर रूट है, 6 का स्क्वायर रूट नहीं 56 का, ये 56 का ही स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर है। तो पहले हमें खोजेंगे 36 का लास्ट में है 6, तो इसको खोजना है किसका स्क्वायर में ये डिजिट लास्ट में आ रहा है। तो हम खोजने पे हमें पता चला 4 और 6 का आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 ब्लैंक्स बनाए थे और ये हमें पता चल गया था पहला ब्लैंक्स पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये कंफर्म नहीं थे, अब इसको कंफर्म करना इजी हो गया बाद में, जब हमें पता चला कि दूसरा डिजिट कैसे निकालना है। दूसरा डिजिट निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 31 को हमें ले लेना है कॉमन, जो लास्ट में बचा उसको कॉमन ले लें, या ये 2 हमने पहले ही ले लिया और ये बचा लास्ट में 31। अब इसे देखना है किस किस के स्क्वायर के बीचे बीच आ रहा है, जैसे 25 और 36 के बीच में आ रहा है, यानी 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर। तो यहाँ पे जो छोटा है हमें उसको लेना है, यानी यहाँ पे छोटा कौन है 5 है, 5। अब इसको क्या करना है, इसको देखने के लिए एक क्या मतलब इसको, अब इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा 5 का स्क्वायर 25, तो अब इसको मिलाना है 36 से, ये बड़ा है या छोटा है, तो 25 जो है छोटा है और 36 बड़ा है। अगर इसका स्क्वायर छोटा है तो हमें बड़ा वाला डिजिट लेना है यानी 6 लेना है, अगर ये बड़ा है तो हमें 4 लेना है, लेकिन यहाँ पे बड़ा कौन है 36 यानी 5 का स्क्वायर छोटा है, तो हमें लेना क्या है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला कौन है 56, तो यानी 3136 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 56, ये 56 है। ये तो बहुत इजी ट्रिक है, इससे और हमारा टाइम भी बचेगा, जो हम टाइम वेस्ट करते थे निकालने के लिए। इसमें हमने भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन अब मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ हम होने नहीं देंगे। हम आ गए आप लोगों के साथ एकदम छोटा छोटा सा ट्रिक लेकर। अब
कोई दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे 1444 लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो पहले हमने क्या बताया था कि ये पहला 2 डिजिट लेना है, उसमें से ये डिजिट का काम नहीं होता, इसलिए हम पहले ही 2 डिजिट लेंगे और बचा कितना 2 डिजिट, तो ये 2 का हम पेयर बना लिए। अब ये लास्ट में कितना 4 है, तो हमें यहाँ पे ये ढूंढना है कि 4 किसके किसके बीच में है। तो पहला हमें मिल गया 2 का स्क्वायर में 4 है 2। तो हमने बोला था कि जो दो संख्या होगा जिसका स्क्वायर के लास्ट में जो डिजिट हम खोज रहे हैं वो होगा, तो उसका जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। यानी यहाँ पे हमें 2 का स्क्वायर 4 4 एक मिल गया, तो 10 होना चाहिए, यानी 10 - 2 कितना हो जाएगा 8। या तो 2 होगा या 8 होगा। ये जो वंश होता है उस यानी पहला जो डिजिट होगा वो या तो होगा 2 या फिर होगा 8। अब हमें दूसरी ओर चलना 14। अब 14 को ढूंढना है किन 2 स्क्वायरों के बीच में ये 14 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे पता चला 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, यानी यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 16 है, ये दोनों के बीच में ही आ रहा है। ये 14 जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, 9 और 16 के बीचों बीच आ रहा है, तो ये 14 है। 14 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो हमने बोला था जो छोटा होगा उसे लेना, यानी 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 जो है वो छोटा है, तो 3 को हम लेंगे। ये हमारा 10 यानी कि जो दूसरा डिजिट है वो निकल गया। पहला डिजिट निकालने के लिए क्या बोले थे हम कि उस 3 का स्क्वायर 9, ये जो डिजिट है उसका स्क्वायर, और जो हमारा पहला 2 डिजिट है, नहीं, ये जो डिजिट है उसका स्क्वायर और जो पहला 2 डिजिट है उससे बड़ा है या छोटा है वो हमें देखना है। तो ये 44 है, पहला 2 डिजिट क्या है 44 है, तो ये 9 छोटा या बड़ा है, 9 छोटा है। तो हम बोले थे अगर ये डिजिट छोटा होगा, ये जो यहाँ पे होगा उसका स्क्वायर अगर छोटा है तो हमको बड़ा लेना है, और अगर ये बड़ा है, इससे बड़ा अगर ये होता तो हमें छोटा वाला लेना था, लेकिन यहाँ पे क्या है 9 छोटा है, तो हम बड़े वाले लेंगे 8 को। यानी हमारा 1444 का वर्गमूल कितना निकलेगा 38। 2 क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। वीडियो में बने रहिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और लास्ट में हम 2-3 क्वेश्चन देंगे, आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। मैं आंसर अगर सही रहा तो मैं रिप्लाई करूंगा, आपसे बात करने का मौका भी दिया जाएगा। ऐसा ये 2 क्वेश्चन हम बता दिए और आपको रिवीजन के तौर पर आप हमें कमेंट में जरूर ये आंसर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा। अब जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे हम आपको बता दे 2 क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाता है 2601 और दूसरा क्वेश्चन हो जाता है 4225। ये 2 क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। और मैथमेटिक्स में अब जितना क्लास बढ़ते जाएगा ये क्वेश्चन और हानि करते जाता है और ज्यादा हार्म करता है, जैसे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे निकलेगा। ये छोटा छोटा ट्रिक हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। जय